अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करते हैं। 5.5 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि इस एक्सरसाइज में तीन मेन बड़े टॉपिक हैं। पहले टॉपिक का नाम है बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, फिर फंक्शन, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक हो गया? तो एक्चुअली इसकी दो वीडियोस बनेगी। दोनों वीडियोस में हम इंशाल्लाह इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। अब आए स्टार्ट करते हैं पहले अपने टॉपिक से, बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं। बाइनरी रेशियो को समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ए सेट किसके बराबर है? 2 3 4 5 के, और बी बराबर है 2 4 6 8 के। पहले मैं कोशिश करूंगा जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए आपको पहले इसमें से समझाऊं, तो बुक से इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन साथ साथ मार्क करवाता हूँ। अब मैंने आपको कहा कि ए क्रॉस बी निकाल दे, यानी ए क्रॉस बी यानी कार्टियन प्रोडक्ट निकाल दे। तो आपके सामने नीचे ना कार्टियन प्रोडक्ट का आंसर गिवन है। अब हमने कार्टियन प्रोडक्ट हमें गिवन है। असल में सवाल क्या है, इस कार्टियन प्रोडक्ट में से आपने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड फाइंड करें दो ऑर्डर पे, वो ऑर्डर पे फाइंड करें जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से आंसर 6 आता है। आई रिपीट, इस ए क्रॉस बी में से वो ऑर्डर पे निकालें जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आता हो? 6 आता हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पहला ऑर्डर पे है इसमें तो 2 आ रहा है, एक्स और वाई 2 आ रहा है, इनको प्लस करके 6 तो नहीं आ रहा। हमने तो वो ऑर्डर पे निकालने हैं जिनको प्लस करने से क्या आता हो? 6 आता हो। हाँ, ये दूसरा ऑर्डर पे 6 आ रहा है। 2 और 4 को प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 6। 2 में 6 प्लस किया, ये भी नहीं आंसर आ रहा। 2 में 8 किया 10, ये भी नहीं आ रहा। 3 में 2 किया 5 आता है, हमें तो 6 चाहिए। ठीक है, फिर 3 में 4 किया, ये भी नहीं आंसर आ रहा। 3 में 6 किया 9 आ रहा है। 3 में 8 किया, ये भी नहीं आ रहा। हाँ, 4 में 2 करें तो 6 आता है। तो हमने वो ऑर्डर पे उठाना है जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 में 4 प्लस किए तो 8 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। 4 में 6 करें 10, 4 में 8 12, 5 में 2 करें 7, 5 में 4 करें 9, 5 में 6 11, 5 में 8 13। तो हमने वो ऑर्डर पे उठाने थे जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से क्या आता था? 6 आता था, और वो हमें दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज मिल गई? 2 4 और 4 2। अब आए इसको साइड पर लिख लेते हैं। अब मैंने क्या कहा आपको, ए क्रॉस बी में से आपने वो ऑर्डर पे निकालने थे जिनको प्लस करने से 6 आता है। एक आ रहा है 2 4 और दूसरा आ रहा था 4 2। इस सेट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से। और ये जो आर सेट है इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन कहते हैं किससे है? उस सेट को बाइनरी रिलेशन कहेंगे जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से कोई आंसर आता हो, कोई रिलेशन आता हो। क्या मैंने कहा? बाइनरी रिलेशन ऐसे सेट को कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें एक्स वाई का कोई रिलेशन हो। इस सवाल में क्या इनका रिलेशन था एक्स वाई का? हमारे इस एग्जाम्पल में क्या रिलेशन था? एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा है, आर इज इक्वल टू बाइनरी रिलेशन का ये आंसर है। और R इसको बाइनरी रिलेशन, R को बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप होगा, जो जो कि हमारी एग्जांपल में क्या था? विच इज दैट, क्या था कि एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन ऐसे सेट को कहते हैं जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्स वाई के दरमियान कोई रिलेशन होता है। हमारे सवाल में क्या रिलेशन था? एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। डन जी। अब एक और बात जो डेफिनेशन में लिखी हुई है उसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। कोई यू सेट है, वो बराबर है 1 2 3 4 और 5 के, और ए सेट बराबर है 1 2 के। किसके बराबर है? 1 और 2 के। अब याद रखिएगा, क्या बात याद रखनी, सबसे अहम बात ये एमसीक्यूज में भी आएगी। अगर कोई सेट, जो ए सेट मैंने आपके सामने रखे, इसमें एलिमेंट्स क्या है? 1 2। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, कह सकते हैं यू के जो ए के जो एलिमेंट है 1 और 2 वो सारे के सारे यू में मौजूद है। तो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो मैं कहूंगा ए हिस्सा है, सबसेट है किसका? यू का। ए क्यों सबसेट है यू का? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद है, तो मैं कह दूंगा ए हिस्सा है किसका? सेट यू का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सबसेट। सबसेट किस सेट को सबसेट कहेंगे? ऐसा सेट जो कि हमारा ए है, जिसके सारे ही एलिमेंट्स क्या हो? दूसरे सेट में मौजूद हो, तो उस छोटे सेट को कहते हैं सबसेट है किसका? बड़े सेट यू का। डन जी। अब सर गौर से देखिएगा, ये जो आपके सामने मैंने आर बाइनरी रिलेशन सेट बनाया है, ठीक है,
इसके एलिमेंट्स क्या है ना 2 4 और 4 2। क्या कह सकते हो ये 2 4 और 4 2 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये ए क्रॉस बी में मौजूद है? इसको अगर मैं जरा साफ करके लिखूं, वेट करिएगा। जी, अब जरा देखिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, जो बाइनरी रिलेशन आर सेट आया है इसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 2 4 और 4 2। कह सकता हूँ बाइनरी रिलेशन के ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है ये ए क्रॉस बी में मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ आर छोटा सेट सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आर क्यों सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट्स 2 4 4 2 मौजूद हैं किसमें, ए क्रॉस बी में। तो डेफिनेशन के दो मेन वर्ड्स हैं तो मैंने इधर लिखे हुए हैं, आपको समझ होने चाहिए, फिर आपकी डेफिनेशन करना आसान है। तो जी दो बातें याद रखनी है। आर जो आर होता है उसे बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि हमारे एग्जांपल में क्या था, एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और दूसरी अहम बात, आर हमेशा कहलाता है सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। अब मैं इसकी बुक से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये आगे डेफिनेशन हमारे पास। चलो जी आए बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, यानी उनमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। देन अ सबसेट आर, आर सबसेट कहलाएगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। इज कॉल्ड, इस आर को हम बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये बाइनरी रिलेशन आता कहां से, फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी। फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी का मतलब है ए क्रॉस बी से आता है। आर कहां से आता है, ए क्रॉस बी से आता है। अब इस आर को क्यों बाइनरी रिलेशन कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स और वाई के दौरान किसी तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन कहते हैं। डन जी। तो जरा एक दफा दोबारा पढ़ लें, थोड़ी सी डेफिनेशन ट्रिकी है अंग्रेजी के लिहाज से, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ सबसेट, एक सबसेट है जिसको आर का नाम देते हैं, और ये किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। इस आर को बाइनरी रिलेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन एक्स यानी फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, जो कि कहाँ मौजूद होता है, इन आर में। फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी को अगर आपने लिखना तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ही क्या है, फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी का ए क्रॉस बी। आर आता कहां से, ए क्रॉस बी से आ जाएगा। डन जी। अब आए इसमें दो और मेन बातें हैं, उनको भी समझ लेते हैं। मिटाना पड़ना है जी। आपके सामने अभी हमने बाइनरी रिलेशन निकाला जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से 6 आता था। अब इस बाइनरी रिलेशन में आप एक काम करिए, जितने भी एक्स आ रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट को कहेंगे एक्स को भी शो कर रहा है, इधर भी दूसरे ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर ये किसको शो कर रहा है, एक्स को शो कर रहा है। जब आप बाइनरी रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स आ रहे थे उनको अलहदा से एक सेट में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनको अलहदा से एक सेट में लिख लेते हैं। तो इस सेट को कहते हैं डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहेंगे। पूरा लिखा ही नहीं जाएगा, इसको डोमेन कहेंगे, यहाँ लिख लेते हैं डोमेन। तो डोमेन कहते हैं किसे हैं, जब आप बाइनरी रिलेशन में जितने भी एक्स आ रहे थे उनको सेपरेट करके एक सेट में लिख देते हैं, तो इस सेट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डोम, सिंबल क्या होता है इसका, डोम आर, यानी डोमेन है किसकी, बाइनरी रिलेशन आर की। ठीक हो गया। अब इसी तरह बाइनरी रिलेशन में जितने भी वाई आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट आते हैं इनको क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। जब आप इन वाई को सेपरेट करके एक सेट में लिख देते हैं, क्या करते हैं, सेट में लिख देते हैं। क्या क्या वाई आ रहे हैं, 4 और 2 आ रहा है, तो नंबर तरतीब के लिहाज से पहले 2 लिख देंगे फिर 4 लिख देंगे। तो इस सेट को हम कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। यानी रेंज किसे कहेंगे, बाइनरी रिलेशन में मौजूद जितने भी वाई आते हैं जब उनको सेट के फॉर्म में लिखते हैं इनको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और इनके सिंबल इस्तेमाल होते हैं रंग, ठीक है। क्या सिंबल होगा, रंग, जो हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं रंग, आर। तो ये इंपॉर्टेंट है, डोमेन का सिंबल क्या है, DOM आर, और रेंज का सिंबल क्या है, आर, रंग आर। ठीक हो गया। इधर से भी एक दफा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको बुक से भी पढ़ा देता हूँ। इधर क्वेश्चन में करता हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिखूँ आपको समझ आ जाए। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज।
डोमेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डोम आर से। इफ वी सेपरेट, अगर हम सेपरेट करते हैं ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट किसको शो कर रहे होते हैं, एक्स को। जितने भी ऑर्डर पेयर में एक्स आ रहे तो जब हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, अच्छा जी, सेपरेट करके कहां से सेपरेट करेंगे, फ्रॉम आर, देन सच सेट, उस सेट को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, उसे क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन कहेंगे। फिर रंग आर किसे कहते हैं, इफ वी सेपरेट ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, कहां से, फ्रॉम आर से, जितने भी सेकंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट से यानी y को हम जब सेपरेट करते हैं, देन सच सेट, उस सेट को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन कहते हैं। डन जी। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 1 2 3 5 कर सकते हैं। तो आए सवाल अटेम्प्ट करते, बल्कि एक दफा बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, से पढ़ लें। ये आ गई डेफिनेशन, मेरा पेन ही गायब हो गया जी। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोम आर इज द सेट, ये वो सेट है जिसमें कंसिस्ट करते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, रिलेशन में मौजूद जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो उस सेट को क्या कहते हैं, डोम ऑफ रिलेशन कहते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन को डिनोट करते हैं रंग आर से, ये वो सेट होता है जिसमें वो सारे सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, रिलेशन में मौजूद ऑर्डर पेयर से जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो सेट जो आता है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन कहते हैं। डन जी। तो ये थी डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन। फिर देखा हमने बाइनरी रिलेशन में डोम और रेंज किसको कहते हैं। अब मान जी हम इनके सवालों को स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 5.5 में जो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे, ये इसलिए ताकि ये समझ लग गया सवाल तो बाकी आगे सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। क्या क्या रहा है इस सवाल में, इफ एल, कोई एल सेट है बराबर है, उसमें एक्स उसका एलिमेंट है सच दैट एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो देखिए अभी ये तो पता एन क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी एल की वैल्यू में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, फिर एल बराबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट करने से तो 1 2 3 सो ऑन जाते जाते हैं। अब हम अपने सवाल में देखेंगे इसकी लिमिट कहाँ तक है, ये लिमिट भी इसमें बताइए। एंड एक्स लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, बट इक्वल टू भी 5 है। एक्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो लेस देन 5 है, लेकिन अब ये लेस देन के नीचे इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू कहां तक जाएंगी, 5 तक जाएंगी। तो यानी जो हमारा एल सेट है इसमें एलिमेंट्स क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5 बन जाएंगे। डन जी। अब देखते हैं और कौन सा सेट हमें गिवन है जी। कोई एम सेट है, एम में एलिमेंट वाई आ रहे हैं सच दैट वाई किससे बिलोंग करे, पी प्राइम नंबर से। तो यहाँ तक हम पहले नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। एम में नंबर कौन से आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर होते कौन से हैं, 2 3 5। अब देखते हैं हमारे सवाल में कोई इसकी लिमिट बताई हुई है कहाँ तक जाएंगे या सो ऑन जी। लिमिट बताई हुई है, वाई जितने भी आ रहे हैं वो लेस देन क्या है, 10 है। अब 10 से छोटे लेने हैं, ये नहीं इधर कहा हुआ, इधर इक्वल टू का सिंबल नहीं डाला हुआ। क्या कह रहे हैं, वाई जितने भी होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर में जितने वाई आ रहे होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 10 होंगे। तो बस मुझे लिखवा दें 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5, फिर 7 9 ना लिख देगा, खुदा का खौफ आएगा। तो ये आ गए हमारे पास क्या, प्राइम नंबर आ गए लेस देन 10 आ गए। डन जी। ये दो हमें सेट गिवन थे। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, मैं मिटा दूं जरा जी। हमने क्या किया, दो सेट जितने भी हमें गिवन थे हमने की वैल्यू लिखी, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन, यानी अब आपसे क्या है, बाइनरी रिलेशन बना दे फ्रॉम एल टू एम। फ्रॉम एल टू एम का मतलब है बाइनरी रिलेशन कैसा बनाना है, एल को एम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एल टू एम को जब मल्टीप्लाई करेंगे उनसे कोई बाइनरी रिलेशन निकालना है, और पहला बाइनरी रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे, पहले पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। वो कह रहे हैं फ्रॉम एल टू एन, एल टू एम को मल्टीप्लाई करें और बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। पार्ट 3 में बाइनरी रिलेशन में क्या गिवन है, ऐसा ऑर्डर पेयर निकालें सच दैट कि उसमें एक्स वाई को प्लस करके क्या आ जाए, 6 आ जाए, एक्स वाई को प्लस करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम पहला काम ये करते हैं, एल टू एम फाइंड करते हैं, तो इसमें से कौन सा बाइनरी रिलेशन निकालना है जिसमें ऑर्डर पेयर को प्लस करने से एक्स वाई को क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम पहले एल टू एम फाइंड कर लेते हैं, पहले चेंज करने कोशिश करें। मैं वीडियो यहाँ पॉज करूँ, एल टू एम सॉल्व करके उसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें, खुद ही करें, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है।
जी, ये मैंने आपके सामने एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया है। अब इस एल क्रॉस एम से हमने एक बाइनरी रिलेशन निकाला है जिसका नाम R3 है। किस तरह का बाइनरी रिलेशन हो, उसमें ऐसे ऑर्डर पे आए सच दैट कि एक्स वाई को प्लस करने से क्या है 6 है। तो अब आए इसमें से वो ऑर्डर पे निकाले थे जिनको प्लस करने से क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। तो चलो जी, 1 में 2 किया तो ये तो 6 नहीं आ रहा। फिर 1 में 3 किया, ये भी 6 नहीं आ रहा। हाँ, 1 में 5 किया, बल्कि एक काम करते हैं, 1 में 2 किया तो इससे तो आंसर 6 नहीं आ, काटा। 1 में 3 प्लस किया, इससे भी 6 नहीं आ रहा। हाँ, 1 में 5 किया तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 1 में 7 करेंगे, इससे भी 6 आएगा। 2 में 2, ये भी नहीं। 5, 2 में 5 7 9 5। हाँ, 3 में 3 किया तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक हो गया। फिर 3 में 5 करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 3 में 7 करेंगे 10। 4 में 2 करेंगे जी, ये 6 आ जाएगा। 4 में 3 किया 7। 4 में 5 9। 4 में 7 11। 5 में 2 7। 5 में 3 8। 5 में 5 10। 5 में 7 12 आ गया। तो बताएं हमारे पास कितने वो एलिमेंट्स आ गए, 3 आ गए। 1 2 और 3, ये वो 3 ऑर्डर पे हैं जिनको प्लस करने से आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आइए अब अपना आंसर लिख लेते हैं। R3 बराबर आ जाएगा किसके, 1 5 3 3 और 4 2 के बराबर इसका आंसर आ गया। तो एल क्लॉस एम से हमने बाइनरी रिलेशन निकाला था जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ये था पार्ट 3। अब आए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी, अब आए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा है, R2 एक ऐसा बाइनरी रिलेशन का है जिसमें एक्स कोमा वाई सच दैट ऑर्डर पे इस तरह जिसमें वाई एक्स क्या हो, बराबर हो। यानी दोनों एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये ज्यादा सिंपल है। तो इसको भी तलाश कर लेते हैं। अब ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। ओ सॉरी, पार्ट नंबर 2 है और इसमें हमने वो ऑर्डर पे निकाले हैं जिनमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। देख लेते हैं। ये तो नहीं है, इसमें तो एक्स वाई की वैल्यू सेम नहीं, इसमें भी नहीं एक्स वाई की, इसकी में भी नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ, ये सेम है। इसमें एक्स और वाई क्या आ रहे हैं, 2 2 सेम आ रहे हैं। ये भी नहीं सेम, ये भी नहीं सेम, ये भी नहीं सेम, ये भी नहीं, ये सेम है। 3 और 3, ये भी नहीं सेम, ये भी नहीं सेम। 4 2 भी नहीं सेम है। डिफरेंट 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 डिफरेंट, हाँ ये सेम है। इसमें एक्स और वाई 5 सेम आ रहे हैं, ये भी डिफरेंट है। तो हमें 3 वैल्यू मिल गई, 2 2 3 3 और 5 5। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 2 जिसमें R2 बराबर आ गया 2 2 के, 3 3 के और 5 5 के। डन जी। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब आए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी, अब पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई ऐसे ऑर्डर पे निकालें सच दैट कि वाई लेस देन एक्स हो। यानी वो ऑर्डर पे निकाले जिसमें एक्स की वैल्यू वाई से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही हो। ये भी कदर आसान ही है। तो हम तलाश कर लेते हैं। अब ऐसा ऑर्डर पे निकालें जिसमें एक्स ग्रेटर और वाई छोटा हो। इसमें तो एक्स छोटा ही आ रहा है, 1 आ रहा है और वाई 2 आ रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो बराबर आ रहा है। ये तो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये वाला सही है ऑर्डर पे, 3 2। 3 और 2 क्योंकि इसमें एक्स भरा आ रहा है और वाई छोटा आ रहा है। ये तो बराबर ही आ रहा है। ये तो एक्स छोटा है, हमें भरा चाहिए वाई से। 3 भी 7 से छोटा होता है। हाँ, ये ऑर्डर पे सही है। वाई इसमें एक्स 4 आ रहा है जो कि ग्रेटर है वाई से 2 से। ये भी हम पिक कर सकते हैं। 4 और 3, एक्स ग्रेटर है वाई से, ये नहीं पिक कर सकते, ये भी नहीं उठा सकते। हाँ, ये वाला ऑर्डर पे उठा सकते क्योंकि इसमें एक्स 5 है और वाई छोटा है, वाई छोटा है एक्स से। जी, ये भी ऑर्डर पे उठा सकते हैं क्योंकि एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई है। ये तो बराबर है, तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। ये भी नहीं उठाएंगे। तो जो सामने सर्कल किया है इनको आए लिख लेते हैं। क्या क्या 3 2। तो R1 बराबर आ जाएगा 3 2 4 2 4 3 5 2 और आखिर में क्या है, 5 3 है। आखिर में आ जाएगा 5 और 3। डन जी। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब आ जाए पार्ट नंबर जो रह गया उसको स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा रह गया भाई? पार्ट नंबर 4 रह गया। जी, पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है इसमें हमारे पास,
R4 निकालें इस तरह x सच दैट y में से x माइनस करें तो उसका आंसर क्या आ जाए 2 आ जाए, यानी y और x को माइनस करने से आंसर क्या आ जाए 2। अब ध्यान ये रखना है कि वो रिक्वायर्ड करे कि y पहले लिखे और x बाद में लिखे और आंसर क्या है पॉजिटिव 2 है। तो हम देख लेते हैं। चलो जी। अब अगर मैं इसमें y में से x, पहले y है, y में से x माइनस करूंगा तो ये 2 नहीं आएगा, हमें तो 2 चाहिए। हाँ, यहाँ y में से जब x माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 में से, यानी y में से 1 माइनस किया, ये तो 2 नहीं आ रहा, ये भी 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 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। हाँ, अब यहाँ देखें, y में से जब x माइनस किया 5 में से 3 तो हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसको पिक कर लेंगे। ये तो नहीं आ रहा। अब ये वाला पेयर नहीं उठा सकते हम, क्यों? बेशक y में से 4 माइनस करने पर 2 आ रहा है, लेकिन जब हम 2 में से, यानी पहले हम y लिखेंगे और बाद में x लिखेंगे, तो इसका आंसर बेशक 2 तो आ रहा है, लेकिन भरी हुई के साथ नेगेटिव क्या, तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें -2 नहीं चाहिए, पॉजिटिव 2 चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी पेयर नहीं उठाऊंगा। 4 में से 3 माइनस का, ये भी 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, ये भी 2 नहीं आ रहा। अब 5 में से 3 माइनस करने पर 2 तो आ रहा है इसमें, लेकिन अब मसला ये है कि पहले y लिखना है जो कि 3 है, बाद में इसमें से x माइनस करना है। माइनस करने से 2 तो आएगा, लेकिन भरी हुई के साथ माइनस का तो -2 आएगा, तो ये वाला भी पेयर नहीं उठाना, ठीक है। वो वाला पेयर इधर उठाना था जिसमें पहले y लिखे उसमें से x माइनस करके पॉजिटिव 2 है, ये भी नहीं उठा सकते। ये उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब पहले y लिखेंगे जो कि 7 है, उससे माइनस करेंगे 5x, तो आंसर पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 ऑर्डर पे आ गए, एक ये और बस यही है, और ये आ गया। ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए जिनको माइनस करने से क्या आता है, हमारे पास 2 आता है। तो इनको लिख लेते हैं। एक है 1 3 3 5 तो R4 बराबर आ गए किसके, 1 3, दूसरा कौन सा है 5 3 3 5 सॉरी 3 5, और तीसरा है 5 7। तो बस अब आपको अगर ये सवाल समझ लग गया है ना, तो बाकी अब सवाल जो है ना इसके मुतालिक वो बहुत ही सिंपल है, और वो है क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। ये तीनों बहुत आसान है। तो अब आए अगली वीडियो में, अब इसी वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। 5 में ये आपने जब R1 R3 R2 R4 की वैल्यू निकाली, हमें नजर पड़ी कि इनमें ना हर किसी में R1 से भी इसकी डोमेन रेंज बतानी है, ईच रिलेशन, हर रिलेशन से उसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो सॉरी, मेरी नजर पहले नहीं पड़ी, तो मैं आपको बता दूं R1 R2 R3 चारों में से उनकी डोमेन रेंज भी लिखनी है। तो लिख लेते हैं। मैं पहले इसलिए नहीं करवा सका, मेरी नजर नहीं पड़ी, आखिरी ये देख लें। आखिर में हमसे ये भी रिक्वायर्ड कर रहा है कि जितने भी बाइनरी रिलेशन आपने ऊपर R1 R2 R3 R4, इनमें से क्या करना है, हर किसी के डोमेन और रेंज भी लिखनी है। ईच रिलेशन, हर रिलेशन से क्या करनी है, उसके डोमेन और रेंज को भी सेपरेट करना है। तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरी नजर पहले नहीं पड़ी, सॉरी। चलो जी। अब डोम यानी डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डोम R1 निकालना है, डोम निकालनी R1 की कैसे आती है, जितने भी एक्स आ रहे होते हैं एक बाइनरी रिलेशन में, उनको जब हम सेपरेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डोम सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आए 3, अब देखें 4 दो दफा आ रहा है, तो सेट में कोई भी नंबर एक से ज्यादा दफा नहीं आता, तो 4 को बस सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको भी सिंगल टाइम लिखेंगे। ये जो सेट आ गई किसको शो करे, डोम R1 को। इसी तरह रंग यानी रेंज निकालने, रंग निकालने किसका, R1 का रंग निकालें। कैसे निकालेंगे, जितने भी वाई आ रहे हैं उनको जब इकट्ठा करते हैं एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो सेट आता है उसे क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। अब आप गौर करें, 2 2 3 2 3, बस यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3। तो क्या कहेंगे, 30 से पहले 2 लिख देंगे। अब 2 को एक से ज्यादा दफा नहीं लिख सकते, और 3 को भी एक दफा लिख देंगे। तो ये डोम आ गई R1 की और रंग आ गया R1 का। इसी तरह ये R2 का ये आंसर आया था। इसमें से अब डोम निकालनी है R2 की। कैसे आएगी, जितने भी एक्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में उनको सेपरेट करके जब लिखेंगे सेट में, तो ये शो करेगा किसको, डोम R2 को। और अब ये जितने भी वाई आ रहे हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनको जब सेपरेट करके लिखेंगे एक सेट में, तो ये किसको शो करेंगे, रंग। रंग निकालना है किसका, R2 का। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 और 5 आ गया, डन जी। फिर इसी तरह ये R3 जो आपने निकाला था, R3 का आंसर, इसमें से भी डोम R3 की फाइंड करनी है।
जी, क्या बनेंगे? जितने भी एक्स आ रहे हैं उनको सेपरेट करके जब इस सेट में लिखेंगे तो ये किसको शो करेंगे? डॉम R3 को। तो 1, 3 और 4। फिर इसी में से रंग R2 निकालना है, रंग R3 सॉरी R3 का रंग निकालना है। 5, 3, 2, 5, 3, 2 तो तीसरे लिख देंगे 2, 3 और 5। तो सेट में ना बस दो काम ज़हन में रखने हैं, ना तो कोई नंबर रिपीट हो और नंबर हमेशा तरतीब के लिहाज से पहले छोटा नंबर फिर से भरा फिर उससे भरा। इसी तरह अब R4 की भी डॉम निकालनी है, किसकी? R4 की। कैसे आएगी? जितने भी एक्स आ रहे हैं इनको सेपरेट करके जब इस सेट में लिखेंगे तो किसको शो करेंगे हमारे पास? डोम R4 को। इसी तरह 3, 5, 7 को जब y को शो करना ऑर्डर पे में इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो किसको शो करेंगे? रंग R4 को शो करेंगे। तो आ जाएगा 3, 5 और 7। तो सॉरी मैं उस वक्त नहीं नजम ही पढ़ सकी। तो पहला स्टेप तो ये था R1 अगर आपने आंसर निकाला उसकी डोम भी निकालनी थी और रंग निकालनी थी। तो चारों की डोम और रंग निकाल कर फाइंड करने थे। तो ये था क्वेश्चन 5। अब कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सारी डिस्कस हो जाएंगे। यहाँ तक ना हमारा बाइनरी रिलेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इफ L इज इक्वल टू ABC, L में ये एलिमेंट्स है ABC, M सेट बराबर है 3, 4 के। देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशनशिप। तो दो बाइनरी रिलेशन बना के दें ऑफ LM। LM से हमने दो बाइनरी रिलेशन बना के देने, ये पहला पार्ट है। अब आए पहले LM से अगर दो बाइनरी रिलेशन निकालने तो पहले हमें LM फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखते हैं उसमें से बाइनरी रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो पहले LM फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, L की तो वैल्यू हमें क्या गिवन है? A, B, C और M की वैल्यू क्या हमें गिवन है? 3 एंड 4। ये मैंने लिख ली। हमने क्या करना है? LM से दो बाइनरी रिलेशन निकालने तो पहले हमें LM फाइंड करना पड़ेगा। L की वैल्यू है A, B, C और मल्टीप्लाई इसको करना है सेट M से 3, 4 से। तो आए जी स्टार्ट कर लेते हैं। जी, A को 3 से किया ये तो आ गया A3, फिर A को 4 से किया A4, फिर B को 3 से किया B3, फिर B को 4 से किया B4, फिर C को 3 से किया C3, C को फिर 4 से किया C4 आ गया। डन जी। अब कह रहे हैं LM से आपने दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। कल ना अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हमने फ्रॉम L टू M निकाला और हमें ना कंडीशन बताई हुई थी किस तरह का बाइनरी रिलेशन निकालना है। यानी कल वाले एक सवाल में पार्ट सी में हमें पता था एक्स वाई को प्लस करने से 6 आएगा, ऐसा बाइनरी रिलेशन निकालना था जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन 1 में ना हमें कोई कंडीशन नहीं बताई कि एक्स वाई को प्लस करने या माइनस करने से क्या आंसर आएगा, वो वाला बाइनरी रिलेशन उठाना है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 1 में हमें कोई कंडीशन नहीं बताई कि इस तरह का बाइनरी रिलेशन उठाना है। कल के सवालों में तो देखें इसमें जैसे पार्ट 2 था कि ऐसा बाइनरी रिलेशन था जिसमें y और x की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं बताई गई होगी कि एक्स वाई में कैसी खसूसियत होनी चाहिए, उनको प्लस करना है या बराबर आने चाहिए। तो उधर हम ये करते हैं, अब इसमें L टू M से अपने दो बाइनरी रिलेशन निकालने, एक R1 के नाम से दो निकालने, तो एक को मैं नाम तो R1 का। अब अपनी मर्जी से उठा लें, कोई भी अपनी मर्जी से कोई से भी दो, कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 ऑर्डर पे उठा लें। तो मैं 3 उठा रहा हूँ डिफरेंट किस्म, 1, 2, 3। ये 3 मैंने क्या कर लिया? ऑर्डर पे उठा दिया अपनी मर्जी के, क्योंकि सवाल बनने ने कोई कंडीशन मुझे नहीं बताई कि किस तरह का ऑर्डर पे उठाना है और उसमें एक्स वाई की क्या खसूसियत होगी। ठीक है, क्वेश्चन 5 में तो हमें बताया गया था लेकिन इस सवाल में नहीं बताया गया था। तो उससे पहले क्वेश्चन 5 समझना जरूरी है, उसके बाद आपको ये सवाल आसान लगेगा। इसी तरह अब R2 एक और बाइनरी रिलेशन बना दें, दूसरा उसको R2 का नाम देते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से दो 3 उठा लें, अब यही बचे 1, 2, 3, A4, B4 और C3। तो आपका आंसर जरूरी नहीं कि मेरे से मैच करिए बुक वाले से, क्योंकि इधर हमने बाइनरी रिलेशन कोई से भी अपनी मर्जी के इसमें वैल्यू फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर R1 R2 का मेरे से मैच करे। तो ये था क्वेश्चन 1। अब आए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। और मेरा पेज ही गायब हो गया माशाल्लाह।
जी, अब क्वेश्चन 1 में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एल एम की वैल्यू में गिवन है, दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। अब किसमें से? एम टू एल से, ठीक है। एम एल को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से कोई से भी अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन उठा लेंगे। हमें कोई कंडीशन नहीं बताई हुई कि किस तरह के बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, ठीक हो गया जी। तो हम पहले एम टू एल फाइंड करते हैं और अपनी मर्जी से कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन बना लेंगे। एम टू एल पहले फाइंड कर लेते हैं। एम की वैल्यू क्या गिवन है? 3 और 4, और एल की वैल्यू हमें गिवन है ए, बी और सी गिवन है। तो एंड स्टार्ट कर देते हैं। 3 को ए से किया 3A, 3 को बी से किया 3B, ठीक हो गया। 3 को सी से किया 3C आ गया। इसी तरह 4 को ए से किया 4A, 4 को बी से किया 4B और 4 को सी से किया 4C आ गया, ठीक हो गया जी। अब M2L से कोई सी भी अपनी दो मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन बना देने हैं। आपकी मर्जी है किस तरह का ऑर्डर पे उठाना है, क्योंकि आपको कोई कंडीशन ने नहीं बताई हुई। तो मैं R1 पहला बाइनरी रिलेशन जिसको मैंने R1 का नाम दे दिया जी। अब मर्जी से उठा लें, 1 2 और ये 3, 3A 3C। तो जरूरी नहीं आपका आंसर मेरे से मैच कर, मैं बार बार बता दूं ये नो आप बुक के पीछे देखें मेरा आंसर कभी भी नहीं मैच हो रहा, होना भी नहीं है, तो इससे परेशान नहीं होना आपने। अब R2 बना दे, दूसरा बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी के ऑर्डर पे उठा ले, ये जो बच गए वो उठा लेते हैं। 3B और 4A और 4C, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 की दो रिक्वायरमेंट थी, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 2 है, इफ वाई सेट कोई हमें गिवन है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशन, दो बाइनरी रिलेशन निकाले कहां से? फ्रॉम वाई टू वाई से, ठीक है। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें और अपनी मर्जी के कोई से दो बाइनरी रिलेशन यहां से बना ले, ठीक है। ये तो क्वेश्चन 1 ही हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज है, जो भी दोनों बाइनरी रिलेशन बनाए उनमें से डोमेन और रेंज भी आपने फाइंड करनी है, ये एक नई चीज आई है। तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वाई टू वाई पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। अब अपनी मर्जी की क्यों निकालें, जब उसने नहीं बताया तो हम अपनी मर्जी करेंगे जी। अच्छा जी, पहले वाई की वैल्यू क्या है? -2 और 1। वाई को वाई से ही मल्टीप्लाई करना है और वाई की वैल्यू क्या है? -2, -2 1 और 2 है। मल्टीप्लाई इसको वाई से ही मल्टीप्लाई कर देना है, -2 1 और 2 जी। तो हम मल्टीप्लाई कर दें, -2 को पूरे इस सेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट अब 1 को करना है, 1 मल्टीप्लाई -2, 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। डन जी। तो ये आ गया वाई टू वाई का आंसर आ गया। अब इस वाई टू वाई में से कोई से भी अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन बना लेने। पहले बाइनरी रिलेशन को मैं R1 का नाम देता हूँ, अपनी मर्जी के बाइनरी रिलेशन बनाते हैं R1। कम से कम ने बाइनरी एक रिलेशन जो अपनी मर्जी का बनाना उसमें कम से कम 3 ऑर्डर पेयर है या ज्यादा से ज्यादा 5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना करेगा, अपने आप को खपा लेंगे। मैं कम से कम 3 ही रखूंगा। एक ये उठा लेते हैं, एक एक ये उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं, ठीक हो गया। मैंने दो अपनी मर्जी के बाइनरी ऑर्डर पे उठा ली, -2 -2, फिर 1 1, फिर 2 और 2 उठा। डन जी। अब इसी बाइनरी रिलेशन के अगर डोमेन भी निकाल के दें तो मैं लिखूंगा, मैं डोम, डोमेन के सिंबल कहते हैं डोम, किसकी निकाल रहा हूँ? R1 की जी। डोम आती कैसे है? जितने भी ऑर्डर पे में ये एक्स आ रही है इनको मैं टिक कर रहा हूँ, अगर इनको इकट्ठा करके इस सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास किसके, ये कौन सा सेट आ जाएगा? डोम आ जाएगा। तो तरतीब के लिहाज से पहले -2 आएगा, फिर 1 और 2 आ गया। डन। इसी तरह अब क्या करेंगे, जो जितने भी R1 में Y आ रहे हैं ये किसको शो करेंगे? रेंज को, जिसको सिंबल इस्तेमाल करते हैं रंग। रेंज का क्या सिंबल है? रंग। रंग निकालना है, किसका निकालना है? R1 का जी। क्या है? -2 1 और 2 आ गया। तो ये किसका आंसर आ गया? R1 का आ गया। इसी तरह एक और बाइनरी रिलेशन बनाना, उसको नाम देते हैं R2 का। किसका नाम देते हैं? R2 का नाम देते हैं। डन जी। अब मैं R2 निकाल लेते हैं, कोई से अपनी मर्जी की उठा लें। एक ये उठा लेते हैं, 1 2
और 3 ये उठा लेते हैं। -2 मैंने सर्कल कर दिया, -2 1 1 और 2 और 2 2 -2 2 2 -2। तो प्लीज आपको ये आंसर बुक वाले से नहीं मैच करना, ना करना चाहिए। आप तो अपनी मर्जी के उठाने ऑर्डर पे है, ठीक है। डॉम निकालनी है इसकी R2 की, कैसे आएगी? जितने भी एक्स आ रहे हैं को इकट्ठा कर दे, -2 1 और 2 और रंग R2, वो कैसे आएगा? जितने भी ये एक्स आ रहे हैं इनको इकट्ठा कर दें। अब देखें वाई जितने आ रहे हैं, सॉरी रंग में वाई वाली वैल्यूज आती है 1 2 और 3। तो पहले सेट में तरतीब होती है, छोटी वैल्यू -2 लिखूंगा जो वाई में आ रही है, फिर 1 और 2 लिखूंगा। डन जी। तो ये हमारे पास R1 और R2 का आंसर आ गया। साथ उसने हमें कहा था इनकी डोमेन भी निकालें और रंग भी निकालें, तो हमने रंग भी निकाल दिया। नहीं जी, ऐसा क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। वैसे मैं तो आपको आगे देखने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन 3 के लिए सोल्यूशन को, खुद भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने करना है। ये क्वेश्चन 3 में क्या है? इफ एल सेट इज इक्वल टू ABC M D E F G, तो देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशनशिप इन ईच। पहले पार्ट L से हमने दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, फिर L2 M से दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं और M2 M से। तो तीनों पार्ट आए, स्टार्ट करते हैं। पहले बाइनरी रिलेशन किस में से फाइंड करने हैं? L2 M में से, तो ये M नहीं L2 L से। जी क्वेश्चन 3 पार्ट 1 जी। तो L2 L पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में इसमें से बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। L की वैल्यू क्या हमें गिवन है? A B C गिवन है, A B C। इसको मल्टीप्लाई करना है सेट L से ही, A B C से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है A को पूरे दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। A को A से किया A को B से किया AB, A को C से किया AC आ गया, AC आ गया जी। और फिर B को A से करेंगे BA, B को B से करेंगे BB, B को C से करेंगे BC। चलो जी, फिर C को A से करेंगे CA, C को B से करेंगे CB, C को C से करेंगे CC। चलो जी, तो ये हमारे पास L2L का आंसर आ गया। अब इसमें से हमने कोई से भी अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन निकालने। अच्छा यहाँ पर नहीं, हाँ ठीक है, कोई से भी अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन निकालने। जी तो आए निकाल लेते हैं। R1 इज इक्वल टू जी। अब अपनी मर्जी के निकालने हैं, तो मैं 1 2 ऐसे कर लें, 3 तरतीब से जो भी उठा लें जी। A B B और तीसरा C और C आ गया। डन जी, ये R1 आ गया। इसी तरह दूसरा एक बाइनरी रिलेशन निकालने R2, तो वो आएगा, अपनी मर्जी को उठा लें, 1 2 3 ये उठा लिया मैंने। एक है AC फिर है BC और फिर है CA। डन जी। तो L2M से हमने दो बाइनरी रिलेशन बना लिए। सवाल मैंने नहीं लिखा, मैं ये देख रहा था कि उसने हमने डोमेन रेंज तो नहीं कहा इनके निकालने के, नहीं कहीं पर भी नहीं लिखा कि इनके डोमेन और रेंज निकालने। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अब दो बाइनरी रिलेशन बनाने पार्ट 2 में, किस में से निकालने दो बाइनरी रिलेशन? L2M से। तो आए L2M को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका कार्टियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर इसमें से बाइनरी रिलेशन निकालेंगे L2M। L की वैल्यू हमें गिवन है ABC, मल्टीप्लाई M की वैल्यू है DEFG। डन जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A को इस पूरे दूसरे सेट से आए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A को D से किया AD, A को E से किया AE, A को F से किया AF, A को G से किया AG। ठीक हो गया। अब B को करेंगे, हम B को कर दें। B को D से किया BD, B को E से किया BE, B को F से किया BF और B को G से किया BG आ गया।
डन जी। अब सी को करेंगे, सी को डी से किया सी डी, जो कि खत्म हो चुकी है आजकल सी डी। अच्छा, सी को ई से किया सी ई, सी को एफ से किया सी एफ, और सी को जी से किया तो सी जी। डन जी। तो ये एल टू एम का आंसर आ गया। अब इसमें से अपनी मर्जी के कोई से भी ऑर्डर पे उठा के दो बाइनरी रिलेशन बना लेने हैं, तो आए कर लेते हैं जी। आर वन निकालना है, तो क्या करेंगे अपनी मर्जी के कुछ, एक दो तीन, ए डी, फिर बीई, और फिर सी जी। डन जी। फिर इसी तरह आर टू भी निकाल लें, आर टू, एक दो तीन, ये उठा लिए, ए एफ और बी डी और सी ई। डन जी। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। एम टू एम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एम को एम से ही करेंगे सेट को, और इससे कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन बना लेंगे जी। एम को एम से मल्टीप्लाई करना है और अपनी मर्जी के कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लें। डी को पूरे सेट दूसरे से किया डी 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 ई डी ई, फिर डी एफ और डी जे डी जे। आगे जी, ई को डी से किया ई डी, ई को ई से किया ई ई को एफ से किया ई एफ, और ई को जी से किया ई जी आ गया। फिर इसी तरह एफ को करेंगे। अब एफ को डी से किया एफ डी, एफ को ई से किया एफ ई, एफ को एफ से किया एफ एफ, और एफ को जी से किया एफ जी। लास्ट रह गया जी को। अब करना है, जी को डी से किया जी डी, जी को ई से किया जी ई, फिर जी को एफ से किया जी एफ, और जी को जी से किया जी जी। कैसे ऑर्डर पे बन रहे हैं। चलो जी, अब इसमें से कोई से भी अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन बना लेने हैं, तो मैं पिक कर लेता हूँ, एक दो और तीन। तो चलो इनको लिख लेते हैं। आर वन इज इक्वल टू ई डी, फिर एफ एफ और जी। ये आ गया मेरा आर वन का आंसर आ गया। इसी तरह इधर साइड पर करके आर टू निकाल लेते हैं। नीचे अब जगह नहीं है। आर टू कोई से भी अपनी मर्जी के उठा लें, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कर लें, कलर ब्लू कर लें जी। ई एफ एफ ई जी डी, ई एफ एफ डी, मैं साइड पर हूँ, और कौन सा जी डी। चलो जी, चलो भाई जनाब वापस आ जाए। ये आ गया मेरे पास आर वन आर टू का आंसर। तो ऐसे कोई मुश्किल सवाल नहीं, बस थोड़े से लेंथी है, और अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है आपको जो भी सबसे बोरियत वाले सवाल लग रहे थे, यही 3 ज्यादा आ रहे हैं आज का बोर्ड में। ठीक है, वैसे 5 भी आ रहा है, 4 5 भी, लेकिन ज्यादातर देखें 10 वो 1 2 3 दे रहा है। हालांकि ये आसान सवाल है, लेकिन चलें आपको ज्यादा बोर लग रहे होंगे। अब क्या किया जा सकता है। एग्जामिनर भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही था, उसे भी पता था कौन से सवाल बोर्ड करते हैं, वही हम देंगे एग्जाम में। ले जी, क्वेश्चन 4 करते हैं, अपने लेक्चर को दी एंड करते हैं। क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, बहुत तो समझेगा। इसका एक एमसीक्यूज भी आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इफ सेट एम, एक सेट एम है, हैज 5 एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, यानी ए बी सी डी ई, 5 कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं पहले 5, और कोई 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। एम में आपने क्या करना है, बताने हैं एक सिंगल सेट से कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछे उनकी तादाद बतानी है। मेन वर्ड जो है ना इसमें वो ये है, फाइंड द नंबर, तादाद बतानी है किसकी, बाइनरी रिलेशन इन एम। एक सिंगल सेट से कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, बनाने को नहीं कह रहा कि बाइनरी रिलेशन बना के दिखाएं, बल्कि पूछे एक सिंगल सेट से कितने तादाद में बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डाटा लिख लेते हैं। हमें डाटा ने क्या दिया हुआ, एम हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। एक सेट एम है, उसके कितने एलिमेंट्स है, एम सेट, बल्कि ऐसे लिखते हैं, एम सेट जो एक सेट है, हैज
5 एलिमेंट्स। उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है कि आपने बताने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, तादाद बतानी बाइनरी रिलेशन की जो कि बन सकती है इन सेट एम से जितनी तादाद में नंबर बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं वो तादाद बतानी है। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। एक फॉर्मूला सुन ले, जब भी कोई सिंगल सेट दे दे और उस सिंगल सेट से कहे बताएं इस सिंगल सेट से कितने नंबर बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तादाद पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आ सेट। किसी भी एक सेट से देखना कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला था 2 की पावर n मल्टीप्लाई n। n है स्मॉल। अब ये n किसको शो कर रहा है? यहाँ आपकी आसानी के मैं लिखता हूँ, आपने सोल्यूशन में लिखना है n शो करता है किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक हो गया? तो किसी भी सेट में से सिंगल सेट में से देखना कितने तादाद में बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 n को मल्टीप्लाई करना है n के साथ। ठीक है, तो अब अपने सवाल को मद्देनजर रखते हुए, नीचे पता नहीं क्या बना, हटाया नहीं मैंने। अब अपने सवाल को मद्देनजर रखते हुए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। हमने नंबर बाइनरी रिलेशन निकालने इन एम में से, तो मैं देखूंगा एम में, उसके लिए क्या करेंगे? 2 n शो कर नंबर ऑफ एलिमेंट। बताएं सेट एम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना n के साथ ही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ही। ठीक हो गया? तो 5 फायदा क्या होता है? 25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 25 आ गया। बाकी अगर इस पावर को सोल्व करके लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना यहां तक भी आपका सोल्यूशन सही है। यानी 2 की पावर 25 का आंसर निकालें जरा। 2 की पावर 25, ये आंसर बहुत ज्यादा है। यूनिट है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, 3 करोड़ तकरीबन एक नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं सिंगल सेट से। ठीक है, कैसे बन सकते हैं वो छोड़ दें, तो ये फॉर्मूला याद रखने, किसी भी सेट में से नंबर बाइनरी रिलेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2n मल्टीप्लाई n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। डन जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर समझ आ जाए तो लाइक कर देगा और सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज।